लॉस अकाउंट और नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले सीधा क्वेश्चन करते हैं, फिर रिवीजन करेंगे पुराना। मैंने आपको कहा था इसके अंदर बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीजों को आपने हमेशा ध्यान रखना है। रेंट पेड टू पार्टनर, पार्टनर को अगर आप रेंट दोगे तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप इंटरेस्ट देते हो, पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट देते हो, तो वो भी कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजर कमीशन, वो भी कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? एप्रोप्रिएशन में वो चीजें आएंगी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो भी चीज पार्टनर्स को मिलती है, वेरी गुड, वो सब कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम करेंगे आपके साथ पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने इलिस्ट्रेशन 10, और मैंने आपसे छोटा छोटा पार्ट इसका डिस्कशन कर लिया था। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले आराम से एक बार क्वेश्चन के अंदर हमने अपनी पुरानी वीडियोस में इसमें क्या क्या निकाला था देखो। पहली चीज मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। 2 पार्टनर्स हैं राम एंड गोपाल, उनकी रेशो कितनी दे रखी है? 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2015 के अंदर। और सर बहुत सारी बातें हैं जो जो हमने निकाल रखी हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला था, मैंने आपको प्रीवियस कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाई थी, और ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19,200 और 15,300। तो ये हम जरा लिख लेते हैं। मैं आपके सामने जरा जो जो काम की चीजें मिल रही हैं उसको हैंड टू हैंड लिख देता हूं। तो क्वेश्चन करने में हम सीधा फोकस करेंगे अपना एप्रोप्रिएशन के अंदर। पहली चीज आपने मुझे बताया कि सर पार्टनर के नाम ए और बी नहीं है। पार्टनर के नाम क्या क्या है? एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है गोपाल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था? 19,200, और ये आ रहा है 15,300। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकाला, इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैंने उसमें सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट। हाँ सर, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 3,4,500। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखते हैं सर क्या था यहाँ पे। देखो अगर आपको क्लियरली विजिबल है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना सीखा था। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है सर इस तरफ, एक है राम, दूसरा है गोपाल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था? 1575 और 1620। और फाइनली कितना आ गया? ये आ गया 3,195। बेटा एक बार कैलकुलेशन सब ध्यान रखना। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं डालता जा रहा हूँ। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दिया, और मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल दिया। और चलते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में लिखा है मंथली सैलरी टू राम। बेटा पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। सैलरी किसको मिल रही है? पार्टनर को। 2,000 पर मंथ। इट मीन सर ए और बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? राम और गोपाल। 2,000 पर मंथ, वेरी गुड। पूरे साल की कितनी होगी? 12 2 24,000, वेरी गुड। आस्था, लवली, वेरी गुड रिचा। गोपाल को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ। 3,000 का मतलब 12 3 36। इट मीन सर इनकी सैलरी कितनी हो गई? इनकी सैलरी हो गई 60,000। जो जो काम की चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैपिटल खत्म, ड्राइंग खत्म, सैलरी खत्म, सर सारी कहानी खत्म हो गई। देखते हैं सर और क्या क्या है जरा। बेटा अब आगे मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे ध्यान से। प्रॉफिट earned by the firm for the year ending 31st March was 2 lakh.
बेटा प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 लाख का प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि सर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और वो कितना प्रॉफिट दिया है? 2 लाख रुपीस, यानी 2 लाख रुपीस का आपको बिजनेस में प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है? आगे आराम से चलते हैं। लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। बेटा इंग्लिश में गलती मत करना। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, कह रहे हैं इस प्रॉफिट का 10% वॉज टू बी केप्ट एज रिजर्व। इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 2 लाख का 10% होता है 20,000। कह रहे हैं वो डाल दो रिजर्व में, गुल्लक में। तो ये देखो, ये है रिजर्व। मैंने इस गुल्लक में कितना पैसा डाल दिया? 20,000। क्या सर क्वेश्चन में पार्टनर का कमीशन दिया हुआ है? अभी तक हमने पढ़ा है कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो रिजर्व में आ गया 20,000, दिस प्रॉफिट, खत्म। अब पढ़ लेते हैं सर क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन बनाना, और एप्रोप्रिएशन आपके सामने बना हुआ एकदम क्लियर है। बेटा कुछ नहीं करना, बस फटाफट फटाफट हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताओगे सर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? बेटा जल्दी से बताएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है। देखते हैं कौन सा बच्चा पहले बताता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोस्तों ध्यान से, ये लिखा हुआ था बेटा, टॉप में लिखा था कितनी है? 3:2। पार्टनर के नाम क्या थे? एक का नाम था राम और एक का नाम था गोपाल। ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा राम और गोपाल को, टोटलिंग करनी है, दैट्स इट। तो फटाफट टोटलिंग करते हैं। बेटा आप सारे बच्चे भी करेंगे टोटल फटाफट। ये आ गया 203,195। यहाँ भी लिख देता हूँ 203,195। उसमें से 60 और 20, 80,000 माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे। तो कैलकुलेटर रख देते हैं यहाँ पे, और ये आ रहा है आपके पास 203,195 माइनस 80,000 माइनस 34,500। तो सर फाइनली आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 88। वेरी गुड, ज्योति ने बता भी दिया 88,695। बस इसको बांटना है। अब किस रेशो में बांटना है? 3:2। वेरी गुड, 3:2 में बांटना है, डिवाइड बाई 5 इंटू 3। इसको मिलेगा 53,217, और इसको मिलेगा डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आएगा 35,470। बेटा कैलकुलेशन में ही टाइम लगा है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था, कुछ भी इसमें नया नहीं था। सारी फिगर्स आप पहले ही निकाल चुके हो, यानी सर आप पहले ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीख चुके हो, कैपिटल भी निकालना सीख गए हो, सैलरी और रिजर्व मैंने आपको सिखा दिया, और इस तरह से हमारा एक इलिस्ट्रेशन नंबर 10 हो गई खत्म। यानी सर ये हमारे नोट्स की कौन सी इलिस्ट्रेशन है? 10th। ये हमारा बेटा पहला क्वेश्चन खत्म, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, ये देखो अगर हम रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, रिक्वायरमेंट में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, और क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राम एंड गोपाल। यानी इस क्वेश्चन में आपने राम और गोपाल के क्या बनाने हैं? कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना भी एक बार सिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। बेटा पहले ये बताओ, एक कोई डाउट किसी बच्चे का? एनी डाउट्स इन दिस? बेटा सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई और डाउट है किसी बच्चे का? बच्चे मना कर रहे हैं कि सर डाउट नहीं। पहले से किसी बच्चे का और कोई डाउट नहीं था?
और हमारे पास ठीक है बच्चे कह रहे हैं कि सर एक और क्वेश्चन करा दो P&L एप्रोप्रिएशन वाला। ठीक है, मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी कैपिटल अकाउंट पे अभी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और हम वापस आते हैं अपना इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से उठाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन का। तो ये हमने हटा दिया यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे दोस्तों मैं मुश्किल क्वेश्चंस में आता जाऊंगा। पहले आराम से हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 12। पहले रीड करते हैं जरा, और रीड करके जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं वो इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में लिखता जाऊंगा। ये है क्वेश्चन, और यहाँ लिख देते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12। हाँ जी, सबसे पहले मैंने पढ़ा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में लिखा था प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब चलते हैं आगे। A and B are partners with a capital of 5 lakh और 3 lakh। कैपिटल्स दे रखी हैं 5 लाख 3 लाख। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च का 3,46,000। बिफोर, बेटा सर्कल लगा दिए मैंने ध्यान से, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उससे पहले का प्रॉफिट है ये 3,46,000। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले है, बिफोर है। इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, आप सब बताओगे। ये लो, आप सभी मुझे इस बात का आंसर करोगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जो प्रॉफिट था, पहले तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आता कहाँ है, ये रहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो क्वेश्चन में पूछा था मैं इसका नाम डाल देता हूं ए। ये वाला प्रॉफिट है बेटा, अभी जल्दी में आंसर नहीं देना, या सर इसका नाम डाल देता हूं बी। ये वाला तो बेटा यही होता है जो इधर चला जाता है, यानी ये तो ए वाला है। मैंने आपको बताया था क्रॉस में चला जाता है ये यहाँ पे। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, वो ए है या बी है? कुछ बच्चों ने आंसर बता भी दिया, वेरी गुड। बेटा ये सबसे मुश्किल चीज थी जो बच्चों को मुश्किल लगती है, ए है या बी है? सारे बच्चे बेटा बी आंसर दे रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मैं लाइन को रीड कर देता हूं। सर ये प्रॉफिट लिखा है, ना ये नेट प्रॉफिट है ना ये ग्रॉस प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट में क्या लिखा है 346 बिफोर इंटरेस्ट, यानी सर इंटरेस्ट से पहले, पहले वाला प्रॉफिट तो सर ये होगा। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों को बात समझ आ गई है उनके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर। बिफोर का मतलब होता है सर पहले। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब सर देख ही लेते हैं लोन के बारे में, जब इतनी कहानी हो गई है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कौन सा पार्टनर है? ए। 1,50,000 का लोन है बेटा, लोन है 1,50,000 का टू द फर्म। सर मैंने पूरा क्वेश्चन देखा, कैपिटल ड्राइंग्स, कहीं भी इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं है, इंटरेस्ट के बारे में नहीं है बात। क्या आप सब बच्चों को पता है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता, पार्टनरशिप डीड क्या होती है अगर साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिया जाता है? क्या बच्चों को पता है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, 6% पर एनम। वेरी गुड बेटा। तृप्ति आप ध्यान से देखें, ये लोन कब दिया था बेटा? डेट गिवन है 1 अप्रैल 2015, और ईयर कब एंड हो रहा है 2016। इसका मतलब सर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। इट मीन 6% लोन था 1.5 लाख का, और इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? पूरे 12 महीने।
बेटा अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपको, क्योंकि सर डेट गिवन है। तो छोटे छोटे से पॉइंट सीबीएसई आपको कंफ्यूज करता है। 15 सिक्सा कितना होता है? 15 सिक्सा होता है सर 90, तो ये हो गया 9,000। वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट कितना आ गया? 9,000। मैंने यहाँ पे डाल दिया 9,000 का इंटरेस्ट। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। बेटा कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है? 5%। तो अब आ जाओ मेरे साथ। 5 लाख का 5%। बेटा ये देखो हम कहाँ आ गए? हम आ गए हैं अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 लाख का 5% होता है 25,000। वेरी गुड। 3 लाख का 5% ये होता है 15,000। बेटा कैलकुलेशन से ज्यादा आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ जा रही है। कैलकुलेशन तो आप बाद में भी कर लोगे, समझ आना चाहिए सर इंटरेस्ट में पूरे साल का निकाल रहा हूँ। बेटा अब मैं ध्यान से निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना दे रखा है? 6% पर एनम। मैंने रेड पेन उठा लिया, मैंने रेड पेन उठा लिया, और आप सब बच्चों को भी खुद समझ आ जाएगा सर आपने रेड पेन क्यों उठाया है। ड्राइंग्स दे रखी हैं 60,000 और बी की दे रखी हैं 40,000। 60,000 और 40,000। मुझे निकालना है इंटरेस्ट। आओ जरा हम जरा इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं। आ जाओ जरा मेरे साथ हेल्प करो, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा रेड पेन है, ध्यान रखना। ए सर ड्राइंग से एक ही 60,000 और इंटरेस्ट कितना था? 6% पर एनम। फिर है बी, बी की ड्राइंग है 40,000 और इंटरेस्ट है 6%। मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन ये है, वेरी गुड बेटा, लकी ने, दिव्या ने। बेटा एक चीज ध्यान से, एक दो बच्चों को पता भी लग चुका है। क्या सर इस ड्राइंग की, ध्यान से देखो, क्या आप सब बच्चों को डेट पता है किस दिन पैसे निकाले? बेटा लोन की डेट तो पता थी, कैपिटल की डेट भी पता थी, क्या ड्राइंग्स की डेट पता है? आंसर है नो। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आंसर है नो तो मैंने कहा था हम ले लेते हैं 6/12, जिसका मतलब था 1/2। तो 1/2 ले लेंगे हम, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता, तो हम क्या मानते हैं? मिडल। कुछ बच्चों को ये बात क्लिक कर गई थी, बाकी कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी करा है। तो जरा देख लेते हैं, ये आ गया 1800 और ये आ गया 1200। ये क्या आ गई आपकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी गुड बेटे, छोटे छोटे से पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं आपको। ये लो फटाफट बताओ मुझे, कितना कितना इंटरेस्ट आया था? 1800 और इसका कितना आया था? 1200। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हम इसका टोटल लिख देते हैं बाहर, 3,000। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, अब आगे फोर्थ पे। बी को कमीशन मिलेगा। बी कौन है? पार्टनर। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है कहाँ जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 2% सेल का, और सेल दे रखी है 30 लाख। सेल है 30 लाख, 30 लाख का 2%, 30 लाख का हो गया 30,000। 2% होता है 60,000। तो बेटा 30 लाख का 2% हो गया 60,000। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब मैं कहाँ लिखूंगा? कमीशन में। और पता है कमीशन मिल किसको रही है? सिर्फ बी को मिल रही है कमीशन, पार्टनर का कमीशन। हम बच्चे कह रहे हैं सर 30 नहीं 60,000। ठीक है ठीक है, ये लो बेटा, गलती हो जाती है, 60,000 कमीशन है। ठीक है सर, यहाँ भी हमें बात समझ आ गई।
आगे क्या लिखा है? फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट से पहले हम इस क्वेश्चन में खत्म हो गया बेटा, एक ही पॉइंट रह गया। पहले अब आप मेरी हेल्प करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। सर 3,46,000 है। अब 346 में से अगर 9,000 गए तो जल्दी बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? 346 में से 9,000 गए तो कितना आएगा? 3 लाख। हाँ सर, 3,37,000। वेरी गुड दिव्या। लवली ने भी बता दी बेटा। लवली गलती हो गई आपकी, भारती ने सही बताया 3,37,000। अब ये क्रॉस में करेंगे 3,37,000। सर ये भी बात खत्म हो गई। अब इसका टोटल कर लेते हैं जरा। 337 और 3 ये कितना हो गया? ये हो गया 3,40,000। मैंने यहाँ लिखा 3,40,000। 3,40,000 में से ये माइनस करो, सैलरी है नहीं, कमीशन माइनस करो। 1 लाख माइनस किया तो कितना आ गया? 3,40,000 में से 1 लाख माइनस किया तो कितना आ गया? 2,40,000। बेटा ये प्रॉफिट है। हाँ बेटा ये प्रॉफिट है जो पार्टनर्स बांट लेंगे। ये कौन सा प्रॉफिट है? अगर आपको याद है इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते थे? हम इसको बोलते थे डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स बांट लेते थे। मगर कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं हाँ डिविजिबल प्रॉफिट होता था। अब पढ़ते हैं लास्ट लाइन। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, पढ़ना ध्यान से बेटा। 10% ऑफ, यहाँ कौन सा प्रॉफिट लिखा है? इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना। पहले वाले क्वेश्चन में दिस प्रॉफिट लिखा था, बट यहाँ लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट। 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट का है इज टू बी केप्ट इन रिजर्व। यानी सर 10% तो आपको रिजर्व में डालना है। आ जाओ जरा, वेरी गुड। इट मीन 2,40,000 का 10% आप कहाँ डालोगे? रिजर्व में। जैसे ही मैं इसमें से 24,000 रुपए गुल्लक में डाल दूंगा तो पता है अब आपके पास बचेगा कितना? 2,40,000 में से 24,000 तो गुल्लक में ही डाल दिया, तो सर आपके पास बचेगा 2,16,000। और क्या इनकी रेशो पता थी? बेटे पूरे क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन। आपको पता है जब रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या मान लेते हैं? वेरी गुड, इक्वल। तो कितना कितना आ गया? 1,08,000 और 1,08,000। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल सही बेटा, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे करके मेरे अकॉर्डिंग। चलो पहले आप बताएंगे। एक बात बताओ, इसमें जरा देखते हैं इस बैच में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है बेटा, आप जितने भी बच्चे अभी क्लास ले रहे हो, क्या आप सारे हमारे फाइनल स्टूडेंट्स वाले बैच में हैं? आप सारे? बेटा एक नया बैच बनाया था मैंने, ध्यान से। ये फाइनल वाला जो हमारा बैच था, फाइनल स्टूडेंट्स के नाम से, क्या इस बैच में है सारे? एक बार बेटा अगर कोई बच्चा नहीं है तो मुझे अभी मैसेज कर दो। एक बच्चा मना कर रहा है, आस्था मना कर रही है बस। अच्छा आस्था, आपने बेटा मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इस बैच में आप सबका होना जरूरी है। क्यों? उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। जो हमारा एक बैच बना हुआ था न्यू स्टूडेंट्स करके, बेटा उसमें बच्चे तो बहुत सारे हैं, नियर अबाउट 90 स्टूडेंट्स हैं इसमें। मगर वो सारे स्टूडेंट मेरी क्लास में नहीं आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले बैच में मैसेज करना बंद कर दूंगा। अपने आप बच्चों को याद आएगी। तो आप सब बच्चों को नुकसान नहीं हो इसलिए मैंने एक अलग से बैच बना दिया है, फाइनल बैच। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सेप्ट आस्था, आप मुझे मैसेज कर देना। यस, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें बात समझ आ गई। ओके सर। अच्छा मैं आपको कुछ और बातें भी इसमें बताना चाह रहा था। एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराएं सर तो मजा आ जाए। बेटा पहली चीज मुझे आपको कुछ ये सिखाना था कि सर पेपर में ना सीपीएससी, बेटा अभी सीपीएससी के कुछ टीचर से बात हुई थी जो एग्जामिनेशन पैनल में है, जो आपका पेपर बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि सर जर्नल एंट्रीज के चांसेस ज्यादा हैं।
बेटा बात बहुत ध्यान से सुनना, जनरल एंट्रीज के चांसेस ज्यादा हैं। इसका मतलब से पेपर में वो पूछें इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैंने एंट्री करना आपको देखो बहुत आसानी से समझाया था। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, पी एंड एल, और पी एंड एल क्या हो रहा है, डेबिट। इस 9000 में पी एंड एल क्या हो रहा है, डेबिट। तो एंट्री पता है क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर पी एंड एल बना रहे हो, पी एंड एल डेबिट हो रहा है, मैंने भी डेबिट कर दिया, कितने से, 9000 से। टू, टू किसका नाम आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 9000, एंट्री हो गई। तो जिस चीज की भी अगर आपको लेजर आते हैं तो आप एंट्री कर सकते हो। लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इस चीज की बेटा एंट्री बताओ अब जरा, इस चीज की एंट्री। अब ध्यान से देखो, पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। पी एंड एल से डेबिट हो रहा है, इट मींस सर एंट्री के अंदर पी एंड एल तो हम डेबिट ही करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था, 3,37,000। और सर ये टू में पता है किसका नाम लिखेंगे, दोस्तों ध्यान से देखना, टू में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन बच्चों को आती है वेरी गुड, खुशी और भी कुछ बच्चों ने बताया, बेटा एंट्री करना सीखो। सीपीएससी कह रही है जनरल एंट्रीज आनी चाहिए बच्चों को। सर इसी बात पे एक दो एंट्रीज और कर दो तो भगवान आपका भला करे। सुनना जरा ध्यान से, जैसे मैं बात करता हूं अब इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब ये देखो, अब आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, अब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, और एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो बेटा हाँ वेरी गुड, लो जल्दी जल्दी बच्चे बता भी देते हैं। इसका मतलब अब एंट्री पता है क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या था, क्रेडिट था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा भी हल्का सा आइडिया दिया है, एक दो बच्चों का डाउट भी है इसके अंदर कि सर एंट्री किस तरह से करते हैं। बेटा ए और बी नहीं लिखना आस्था, हमें उसका नाम लिखना होता है। जो ए और बी तो पार्टनर्स हैं, हमें उसका नाम लिखना होता है कि हम दे क्या रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा ये लो दोस्तों, इसकी एंट्री बताओ जरा, जरा अब हम चेक करते हैं कौन सा बच्चा सही बता रहा है। बेटा इसकी एंट्री बताएंगे अब जरा, रिजर्व की क्या एंट्री होगी, जल्दी बताओ। रिजर्व की एंट्री, पी एंड एल क्या हो रहा है, पी एंड एल हो रहा है डेबिट। हाँ बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा टाइम तो दो लिखने के लिए, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, पी एंड एल डेबिट हो रहा है। मैंने भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट कर दिया, वेरी गुड। टू में किसका नाम आ जाएगा, टू में नाम आ जाएगा रिजर्व का। मैं नरेशन आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार, बीइंग रिजर्व क्रिएटेड। बेटा रिजर्व बनाया है अभी, रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक, गुल्लक तोड़ी नहीं है। ध्यान से सुना करो मेरी बातें, गुल्लक बनाई है। तोड़ेंगे तो बेटा आगे वाले चैप्टर्स में, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के डिसोल्यूशन में तोड़ेंगे, अभी तो फंडामेंटल पहला चैप्टर है इसमें बनाओगे आप, गुल्लक बनाना सीखो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। तो इस तरह से जनरल एंट्रीज भी हमारी खत्म। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप सारे बच्चे मेरे साथ ट्राई करें, क्योंकि इसके अंदर सारा खेल इंग्लिश का है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये लो बेटा, जिस बच्चे को इंग्लिश समझ आएगी वो अकाउंट्स बहुत आराम से कर लेगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 26, यहाँ लिख देता हूं।
इलिस्ट्रेशन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन। और इसमें भी क्या बनाना है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा ध्यान से। मैं आपके साथ भी जरा रीड कर देता हूँ एक बार बच्चों के साथ। ऑन 1 अप्रैल 2019, तीन पार्टनर हैं ए बी सी विद द कैपिटल्स ऑफ 5 लाख, 450 और 250 रिस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है? लिखा है, पहले आसान आसान पढ़ते हैं जरा। पहले पढ़ूंगा मैं सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं सेकंड पॉइंट में आ गया। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, ठीक है, ये रही कैपिटल्स निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 8% पर एनम, ठीक है, ड्राइंग्स पे भी निकाल लेंगे। ड्राइंग्स के बारे में अब मैं पढ़ रहा हूँ फोर्थ पॉइंट। बी विड्रू 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग सिर्फ बी ने करी है दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, साल में करी है, इसका मतलब सर डेट तो पता नहीं। और अगर डेट नहीं पता तो आप लेते हो 6/12, यानी हाफ, मिडल। बेटा डेट नहीं पता, ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में कभी भी निकाली है। वेरी गुड, मेरे साथ साथ बच्चे चल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल लेंगे आप। थर्ड पॉइंट, ए एंड सी आर इंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी। दोनों को मंथली सैलरी मिलती है, ए और सी को। ए को मिलती है और सी को मिलती है। सर ये भी बात समझ आ गई। आगे क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कौन सा प्रॉफिट है पता नहीं, बट ये पता है बिफोर, सबसे पहले, बिफोर चार्जिंग ऑल ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। कह रहे हैं सबसे पहले का प्रॉफिट है, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी सबसे पहले का ये प्रॉफिट है 5,28,000। अब पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। अभी तक तो सर क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट किस तरह से बांटा जाएगा? इंग्लिश दोस्तों, कह रहे 3 लाख तक का जो प्रॉफिट है, अप टू 3 लाख, उसको तो बांटना बराबर। और 3 लाख से जो भी एक्सेस है उसको बांटना 1 to 2। यानी सर जो 3 लाख ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बता दूं आपको, कह रहे हैं जो भी आप प्रॉफिट बांटोगे, जो भी प्रॉफिट क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कह रहे हैं 3 लाख तक, जो 3 लाख तक का प्रॉफिट है उसको आपने बांटना है तीनों में। किस तरह बांटना है? इक्वली, 1:1:1। और 3 लाख से ज्यादा जितना भी होगा, जितना एक्सेस होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, उसको बांटना है 15:25:25। यानी वो बटेगा ए बी सी में 1:2:2। ये कहना चाहते हैं। पहले तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है आप सब। हो जाओ स्टार्ट। देखते हैं कौन सा बच्चा पहले करेगा सॉल्व। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, जल्दी जल्दी बेटा आप सबने करना है। पहले वाला क्वेश्चन था इलिस्ट्रेशन 12। ये लो, आप सबकी बारी आ गई अब। इलिस्ट्रेशन 12। बेटा मैं छोटा छोटा यही बना के देखना चाहता हूँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। आप सब बच्चे करेंगे अपना काम और मैं यहीं पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट। बेटा मैं स्पीड से करूंगा, आप सब बच्चों ने आराम आराम से करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन था? एक था ए बी सी,
वाह वेरी गुड बेटा। ज्योति कह रही है 3,52,000। ज्योति मैं एक बार खुद भी निकाल लूं, आप भी एक बार चेक कर लें। पहला आंसर बेटा ज्योति का आ गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,00,000, 4,50 और 2,50, 4 और 2 होते हैं 6, 7, 7 और 5 होता है 12,00,000। इंटरेस्ट का रेट था 5%। बेटा सब मिला के इंटरेस्ट आएगा 60,000। मैं छोटा छोटा सा लिख रहा हूं, यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट सिर्फ किसको मिल रहा है? बी को। 50,000 का 8% होता है 4,000। उसका आधा करूंगा तो हो जाएगा 2,000। और देखते हैं सर, सैलरी भी है। सैलरी मिल रही है सिर्फ ए और सी को। 4 और 5 10,000, 10,000 और पूरे साल की हो गई 1,20,000। बेटा मैं टोटल टोटल कर रहा हूं, आपने पेपर में अलग अलग करना है। यहां तक तो सर हमें बात समझ आ गई। अब आप बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये आ रहा है 5,30,000। अब सर हमारे पास लास्ट में बचा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखा डीपी। और ये कितना बचा? 5,30,000 माइनस 120 और 60। बेटा ये बच रहा है 3,50,000। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। चेक करते हैं अब किस बच्चे का आंसर सही आया। आ जाओ जरा मेरे साथ साथ। ज्योति का आंसर बेटा थोड़ा सा ज्योति गलत हो गया, हाँ बाकी सही था। ऋचा का सही है, भारती लवली का सही आ रहा है। इन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, एक बच्चे से खुशी का आंसर भी सही है। अब सर आओ वापस। 3,50 का है प्रॉफिट। देखो वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे थे। कह रहे थे ये जो प्रॉफिट है ये कितना है? 3,50,000। 3,00,000 को तो बांटेंगे बराबर बराबर, यानी 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। 3,00,000 से अब ज्यादा कितना है? 3,50,000 था। ज्यादा कितना है? ज्यादा है 50,000। तो इसको आप बांटोगे इस रेशो में 1:2, यानी सर इसे मिलेगा 10,000, इसे मिलेगा 20,000 और इसे मिलेगा 20,000। सर इसको हम शो कैसे करेंगे? बच्चे का क्वेश्चन है सर, शो कैसे करेंगे? सुनेंगे ध्यान से। बेटा मैंने यहाँ पे बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। साफ सुथरा आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसके अंदर। और उसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाना नेट प्रॉफिट, फिर यहाँ दिखाना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ आप सब बच्चे दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आप क्या दिखाओगे? सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा ए बी सी, सैलरी सिर्फ ए और सी को मिलेगी, और ड्राइंग सिर्फ बी को। अब उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी और सी में। इस तरह से आप अकाउंट बनाओगे और आपको पता है टोटल प्रॉफिट था 3,50,000। बेटा ए का ध्यान से देखो, ए का 1,00,000 ये मिलेगा, 10,000 ये मिलेगा। बेटा ए का मिलेगा 1,10,000, बी का मिलेगा 1,20,000, सी का मिलेगा 1,20,000। तो इस तरह से आपने प्रॉफिट को प्रेजेंट करना है, इस तरह से। ये बेटा प्रेजेंटेशन का तरीका है। और अगर आप मेरे से पूछो कि सर इसकी जर्नल एंट्री भी बता दो, तो बेटा जर्नल एंट्री करना तो बहुत ही आसान है। P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? P&L अप्रोप्रिएशन हो रहा है सर डेबिट टू। ये प्रॉफिट किस किस को मिलेगा? एज कैपिटल,
बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, इस तरह से आपको जर्नल एंट्री करनी है। बेटा ये मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस करा दी, कुछ अपने मेन क्वेश्चंस भी करा दिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और उससे पहले मैं आप सब बच्चों को वीडियो भेजूंगा कुछ, उन वीडियोस को आप देखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, बाय बाय। बेटा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी आप सबको, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते ज्योति। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एनी अदर डाउट्स? बाय बाय ऑल ऑफ यू। नेट लॉस होगा तो फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बेटा ज्योति नेट लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेट लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा। अब बेटा ज्योति इसके बारे में क्लास लूंगा तब और डिटेल में समझ आएगा आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।